हेलो स्टूडेंट्स, फाइनली अब शुरू होने जा रहा है। देखिए, मैं इसी तरह आपको एक पीडीएफ लाऊंगा और इस पीडीएफ में मैं आपको फुल मतलब इसको एक एक लाइन पढ़ के जिस तरह जनरली लोग टीचर्स नहीं पढ़ाते हैं उस तरह पढ़ाऊंगा। असल में मेरा मोटिवेशन ये है कि आप किताब से पढ़ना सीखिए। टीचर्स तो अपने हिसाब से समझाते हैं, बट किताब जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको एक अलग सा कॉन्फिडेंस, अलग सी कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी आती है। तो देखिए, ये एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है और पहला चैप्टर सेट है, जो बहुत अच्छा चैप्टर है। बट हम इसको क्योंकि लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं, इसलिए हम लाइन बाय लाइन ही पढ़ेंगे। बात आपकी समझ आ रही है मेरी आपको? तो देखिए, पहला चैप्टर क्या है। पहला चैप्टर सेट है और सेट में GH हार्डी एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन है। उन्होंने कुछ बातें लिखी हैं, बोली हैं, उनके बारे में देखते हैं। उन्होंने बोला है, जो ये इस समय का जो समय चल रहा है, इन दीज डेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एंशियंट एंड मॉडर्न स्टडीज, देयर मस्ट श्योरली बी समथिंग to be said for study which, not being with the Pythagoras, will not end with his time but is oldest and the youngest। बोले कि इस समय हम बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए हैं कि कौन सी चीज़ पहले हुई, कौन सी चीज़ बाद में हुई। इन सभी के बीच एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए हम नो डाउट वाली बात कह सकते हैं कि कोई डाउट नहीं है, ये जो चीज़ है ये हमेशा थी और हमेशा रहेगी। ये ना तो पाइथागोरस के शुरू होने से शुरू हुई थी और ना ही आइंस्टीन पर ख़त्म हुई थी। ये सबसे पुराना और सबसे नया है। तो वो क्या है? वो ज़रूर ही मैथमेटिक्स होगी। इसके अलावा तो कोई और होने का कोई चांस नहीं है। तो इसके आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब इसमें इंट्रोडक्शन लिखा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेट सर्व्स एज द फंडामेंटल पार्ट ऑफ द प्रेजेंट डे मैथमेटिशियन टुडे। अच्छा, ये ध्यान रखिए कि अब जो मैथमेटिक्स आपकी शुरू होती है इस साल से, वो थोड़ी थोड़ी अप्लाइड फॉर्म तो रहती है जैसे कि आपने 10th तक पढ़ा है, लेकिन उसके अलावा थोड़ा थ्योरेटिकल फॉर्म भी आ जाता है। थ्योरेटिकल का मतलब होता है कि आपको अभी थोड़ा सा करने जैसा नहीं बल्कि फील करने जैसा आपको ज़्यादा करना है यहाँ पर, कि भाई ये हो गया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, हो गया, ऐसा नहीं करना। थोड़ा एडवांस में जाना होता है इन वाले चैप्टर्स में, ठीक है। तो इस समय जो नई मैथमेटिक्स कही जाती है उसमें सेट जो है सबसे बेसिक है। अगर आपको सेट नहीं आता तो आपको कुछ नहीं आता। सेट जो है वो आप देखेंगे कि अभी हम लोग जब अगला चैप्टर पढ़ेंगे तो सेट को रिलेशन फंक्शन में भी सबसे बेसिक है। ज्योमेट्री को समझने के लिए, सीक्वेंस, प्रोबेबिलिटी, इन सभी को समझने के लिए सेट जो है बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। लेकिन आप सोचेंगे कि सेट के बारे में विचार या उसको डेवलप करने में जो सबसे बड़ा नाम आता है वो जॉर्ज कैंटर का आता है। ये बहुत बड़े, इनकी कैंटर थियरी आप वगैरह पढ़ेंगे, रूट टू को इरेशनल प्रूफ करने वाली जो थियरीज आती है, ये हायर मैथमेटिक्स की बातें हैं। बट हाँ, ये वन ऑफ द लीडिंग मैथमेटिशियन है इन द थियरी ऑफ सेट थियरी, ठीक है। आइए कुछ आगे चलते हैं। अब इसमें आगे कह रहे हैं कि जो सेट है हमारा, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, कैसे लिखा जाता है। तो अगर आप जनरली लेमैन की भाषा में समझें, जिसको कुछ नहीं पता मैथमेटिक्स के बारे में, तो मैं बोलूँगा भैया कलेक्ट कर लीजिए, कुछ भी सामान है उसका कलेक्शन कर लो तो सेट हो जाता है। लेकिन ये बात आपके लिए इतनी कम की नहीं है, क्योंकि आपको तो इसको और डेप्थ में जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो अभी हम थोड़ा सा कुछ चीज़ों को, कलेक्शन को, अभी यहाँ पर जो लिखे हुए हैं उनको एग्जामिन करते हैं, देखते हैं कि ये क्या है। जैसे पहला लिखा है, ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। अगर 10 से कम ऑड भी और नेचुरल नंबर्स भी लिखने हैं तो आपको पता है 1359 ही होंगे। नहीं पता है तो अभी नंबर सिस्टम का भी और अच्छा डिटेल आएगा। अगर रिवर्स ऑफ इंडिया की बात करें कि इंडिया में कौन कौन सी रिवर बह रही हैं, अगर मैं वोवेल्स की बात करूँ, इनको कलेक्ट करने की बात करूँ, अलग अलग तरह के ट्राइंगल्स को कलेक्ट करने की बात करूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 210 की बात करूँ, या सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन की बात करूँ, इन सभी को हम सेट के फॉर्मेट में लिख सकते हैं ईजिली। अब हम अगर ये देखें कि जो ऊपर वाले जितने भी सेट हैं ये एक वेल डिफाइन है। अब वेल डिफाइन क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में भी डेप्थ में बात करेंगे कि वेल डिफाइन कलेक्शन वगैरह क्या है, इसको भी डेप्थ में बात करेंगे। बट अभी के लिए समझिए कि ऊपर वाला जो है मतलब वेल डिफाइंड सेट्स है। लेकिन कभी कभी जो सेट्स होते हैं वो वेल डिफाइन नहीं होते हैं। वेल डिफाइन नहीं होते हैं, इसका भी एक एग्जांपल दे देता हूँ, इस पर और भी डेप्थ में बात करेंगे अभी हम लोग वैसे। लेकिन जैसे वेल डिफाइन में बोलूँ कि कलेक्ट ऑल टॉल स्टूडेंट्स, मतलब जो लंबे हैं उनको कलेक्ट करना है आपको, उनकी एक लिस्ट बनानी है। मान लीजिए, लेट कर कंसिडर करिए, तो अगर उनकी लिस्ट बनानी है जो टॉल हैं, तो आप कहेंगे कि सर 5 फीट जो है वो लंबा होता होगा, क्या पता। लेकिन मैं बोलूँ नहीं नहीं, 5 फीट लंबा नहीं होता भैया, 5.1 फीट का जो होगा उसके बाद जो बंदे होंगे वो सब लंबे कहलाएंगे। तो देखिए, अब ये जो सेट बनाने की हम कोशिश करें ये वेल डिफाइन नहीं लग रहा, क्योंकि मैं अलग डेफिनेशन बता रहा हूँ, आप अलग डेफिनेशन बता रहे हैं।
तो ऐसे सेट्स जिसमें थोड़ा सा ये दिक्कत आ जाए कि दो लोग कहें कि नहीं नहीं मेरे हिसाब से ये होता है और आपके हिसाब से ये होता है, तो वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं कहलाता है। बात समझ आ गई आपकी? अच्छा, और आगे आ जाइए। अब यहाँ पर कुछ सेट्स हैं जिनको आपको याद रखना है कि ये सेट होते हैं और इसमें यूनिक बातें होती हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स? अगर मैं आपको बताऊँ, थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ध्यान से देखिए। नेचुरल नंबर्स होते हैं, जैसे मैंने लिखा, 1 से शुरू होता है और फिर 2, 3, 4, 5 ऐसे चलता रहता है। ये नेचुरल नंबर्स होते हैं। लेकिन अगर इंटीजर्स बोलूँ तो ये इंटीजर्स है। अच्छा, इसके बीच में आपने बचपन में एक और चीज़ पढ़ी होगी, होल नंबर्स, तो उसको हम यहाँ इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि उसकी उसकी ज़रूरत नहीं है ना। होल नंबर मतलब होता है ज़ीरो से शुरू होंगे सारे नेचुरल नंबर प्लस ज़ीरो, ठीक है ना। ज़ीरो रहेगा और फिर 1 2 3 4, क्लियर है। तो इसको हटा देते हैं, आप समझ लीजिए। अब इंटीजर्स पे आ जाइए। इंटीजर्स की बात करें अगर, तो इंटीजर्स में क्या होते हैं भैया, ज़ीरो तो रहेगा ही और 1 2 3 रहेंगे ही और सारे जो टर्म रहेंगे, लेकिन इसमें नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, -1 -2 ऐसे करके बहुत सारे नंबर भी आ जाते हैं। बात समझ आई? अच्छा, और आगे चलते हैं थोड़ा सा, आगे का क्या लिखा हुआ है। देखिए, आपको इस तरह से एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ाने वाली जी जो है वो कहीं नहीं मिलेगी, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए और आप खुद भी बुक उठा के एक बार इसको पढ़ें कि नहीं भैया ये तो इतनी हार्ड नहीं है कि किसी टीचर की ज़रूरत पड़े, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, मैं कभी नहीं कहूँगा कि आप इनको अकेले मतलब पढ़िए, ज़रूर किसी न किसी टीचर की गाइडेंस में पढ़िए, क्योंकि इसमें कुछ शब्द हैं जिनमें काफ़ी सारे मतलब छुपे होते हैं। क्लियर है? अब आगे देखिए कौन सा सेट आ रहा है आगे। आगे आपको दिख रहा होगा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की एक अलग से डेफिनेशंस भी होती है, बट ऐसा समझ लीजिए जो फ्रैक्शंस में नंबर आप लिखते हैं, ऐसे 1/2, 1/3 या 5/2, ये सब के सब क्या है, रेशनल नंबर्स हैं। इसकी डेफिनेशन बचपन में आपने पढ़ी होगी, टीचर ने शायद आपको पीट पीट के सिखाया हो, याद कराया हो, या प्रेम से सिखाया हो कि कोई भी नंबर जो p/q के फॉर्म में लिखा जा सके, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्लियर है? और p और q कौन है, p और q कौन है, p एंड q, ये दोनों कौन है, ये दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं। मतलब ऊपर वाले नंबर्स में से कोई भी p/q ले लो। लेकिन अभी हम इसको जब सेट में बनाएंगे तो हम इसके अंदर एक और डेफिनेशन लगाएंगे कि भाई p और q का जो GCD होना चाहिए, मतलब HCF होना चाहिए, वो 1 होना चाहिए। ओ भैया मान जा मान जा मान जा, HCF 1 होना चाहिए p और q का। अभी आगे कभी हम लोग इस पर बात करेंगे, अभी जब सेट वहीं इसका बनाएंगे ना, तो वहीं पे मैं आपको इसको और क्लियर कर दूंगा। तो अभी के लिए p/q के फॉर्म में हो और इंटीजर्स हो, नीचे वाला जो है वो 0 ना हो, दैट्स इट। आर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर ले लीजिए और उसका मिला दीजिए, ये मिलाने का साइन है, अभी के लिए इसको याद रखिए। मिक्स, बाद में मैं इसको और भी डिटेल में बताऊंगा। इसका इस साइन का मतलब होता है यूनियन। और ये कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का ऊपर सी लिख देने का मतलब हम कॉम्प्लीमेंट देंगे, और इसका मतलब होता है इर्रेशनल नंबर्स। क्या होते हैं, इर्रेशनल। क्लियर है? अब बात को मेरी ध्यान समझिए। इसके बाद जो आ रहे हैं वो इन्हीं में से अलग से हम सोच के लिख बनाते हैं सेट, ठीक है ना। वो कोई खास नहीं, इन्हीं ऊपर वाले सेट्स में से ही बनाते हैं। जैसे समझिए, जो पहली लाइन पहला वर्ड लिखा उसको पकड़ते हैं। पहला वर्ड लिखा हुआ है जेड प्लस। जेड प्लस सिक्योरिटी नहीं, जेड प्लस नंबर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ये कौन होंगे। अच्छा, इसमें कन्फ्यूजन आती है एक तो, बच्चों को वहीं क्लियर कर देता हूँ। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर कौन है, 0 1 2 3, ये सब सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, या 1 2 3 है। तो आपका बिना परेशान हुए, बिना बेझिझक आप इसका आंसर लगाएंगे कि सर ये वाला आंसर होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि 0 नीदर भी पॉजिटिव नॉर भी नेगेटिव। गुड। अब इसी तरह क्यू प्लस, आप खुद बनाइए इसकी डेफिनेशन। ये पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हैं, गॉट इट, ये पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हैं। नीचे क्या लिखा है, ये पॉजिटिव रियल नंबर्स। ऐसे आप बहुत सारे नंबर बना सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी लिखा होता है नॉन नेगेटिव नंबर्स, नॉन नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, नॉन नेगेटिव का मतलब तब जीरो को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, सिर्फ नेगेटिव नहीं होने चाहिए। तो जीरो तो नेगेटिव नहीं होता, तो जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं। तो ये जो डेफिनेशन बना रही है ऊपर वाले ही सेट का फॉर्मेट है। आगे के अभी इसी क्लास में, आगे की क्लासेस में आप देखेंगे कि हमारे पास एक और नंबर का सेट आता है जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। कैसे आता है ये सब, इसकी डेप्थ में एनालिसिस करेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं अब यहाँ से। अच्छा, अब यहाँ पर आ गया कि अब हम अगर सेट की डेफिनेशन लिखना चाहें तो सेट की डेफिनेशन कैसी होती है, देखिए। अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं।
सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भैया दो लोगों के बीच में अगर मतभेद है कि भाई 5 फुट का आदमी कौन होता है, या 5 फुट का आदमी लंबा होता है, मैंने बोला नहीं 6 फुट का लंबा होता है, कोई बोल रहा नहीं 4 फुट को लंबा मानिए, तो ये एक वेल डिफाइंड सेट नहीं बनेगा। लेकिन मैंने बोला कि भैया ये एक इक्वेशन है, इसकी रूट निकालिए, तो कोई भी निकालेगा रूट वही निकलेगा, यहाँ पर कोई भी वो नहीं है। तो वेल डिफाइंड का मतलब होता है उसके एलिमेंट्स जो हैं वो एकदम करेक्ट हो सबके हिसाब से, नॉर्मल भाषा में। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर देखिए, ऑब्जेक्ट, एलिमेंट एंड मेंबर ऑफ सेट आर सिनोनिम्स टर्म्स होते हैं। अब इसमें सेट के बारे में कुछ बता रहे हैं कि मैं सेट का ऑब्जेक्ट बोलूँ, या सेट का एलिमेंट बोलूँ, या सेट का मेंबर बोलूँ, ये सब एक ही बातें होती हैं। सेट को हम जनरली कैपिटल लेटर से दिखाएंगे, और सेट का अगर कोई एलिमेंट हमें कभी लेट करना है मान लीजिए, तो वो स्मॉल लेटर से दिखाएंगे। ठीक है, एक यहाँ वर्ड आ रहा है ए बिलोंग्स टू ए, मतलब कि स्मॉल ए मतलब एलिमेंट, और कैपिटल ए मतलब सेट। मतलब कि अगर मेरे को ये कभी बोलना है कि ये जो स्मॉल ए है वो ए का एलिमेंट है, तो हम एक साइन का यूज़ करते हैं जिसका नाम है बिलोंग्स टू, ऐसे लिखा जाता है। सही हो जाएगी बात। इसी में साथ साथ में नॉट बिलोंग्स टू भी कर सकते हैं, मतलब कि अगर मैं इसी को कट कर दूँ बीच से, मतलब ऐसे, ये नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? हाँ, आगे जैसे कंसिडर करिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत सारे इस एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। रुकिए एक सेकेंड। हाँ देखिए, या एग्जाम्पल्स में क्या लिखा हुआ है, पहला एग्जाम्पल पढ़िए। लिखा हुआ है इसलिए अगर मैं अगर वोवेल का सेट लूँ, वी जो है वोवेल्स का सेट है, वोवेल्स का सेट है, तो वोवेल में तो ए ई आई ओ यू सब होंगे, तो ए तो इसका एलिमेंट है ना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन बी इसका एलिमेंट नहीं है, ए ई आई ओ यू में बी नहीं आता, तो हम उसको नॉट बिलोंग्स टू लिख देंगे। बात समझ आएगी नहीं आई? आगे चलते हैं। अच्छा, सेट को लिखने के दो तरीके होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। मेरी बात मानिएगा कि ये जो सेट चैप्टर है वो आईसीएससी में 7th या 8th क्लास में आ जाता है, और वो बच्चों को पता होता है भाई सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, रोस्टर फॉर्म क्या है। बट हाँ, अगर आप यूपी बोर्ड से हैं और मे भी आईसीएस सीबीएसई बोर्ड में भी ये नहीं है, तो उसके लिए मैं डेप्थ में अभी समझा देता हूँ सेट बिल्डर फॉर्म या ये सब क्या होता है। देखो, रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है कि आपने एलिमेंट को एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है, जैसे 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, एंड सो ऑन। ऐसा लिख दिया, मान लो 10 तक लिख दिया मैंने इसको, मान लीजिए 10 तक लिख दिया, सॉरी फॉर द, इसको बंद कर देते हैं, भूल गया था आज मैं। चलिए छोड़िए, आने दीजिए, कौन सी चीज़ आ जाएगी मेरे लिए। हाँ देखिए, और एक चीज़ क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। और अच्छा, ये मैंने एक बताया कि रोस्टर फॉर्म मतलब ऐसे एलिमेंट को ऐसे लिख देना है, लेकिन मैंने मान लीजिए 1 से 10 तक लिखा और मेरे को अब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो मैं इसको कई तरीके से लिख सकता हूँ। मैंने बनाया सेट बिल्डर फॉर्म, जैसे मान लीजिए उसको लिखा जाता है ऐसे, एक्स इज सच दैट एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 10, और एक्स क्या है साथ में, एक्स जो है वो नेचुरल नंबर से है। अब मैंने अभी आपको बताया कि ये बिलोंग्स टू का साइन होता है, मतलब एक्स कहाँ, नेचुरल नंबर का एलिमेंट। तो अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो वो ऊपर वाला जो सेट अभी मैंने लेके नहीं लिखा था 1 2 3 4, यही तो आएगा वहाँ पर भी। सीधी बात है, बात समझ आएगी कि नहीं आएगी? क्लियर? आगे चलते हैं। जैसा मैंने समझा दिया आपको, इसको अभी हम लोग जब सारे क्वेश्चंस भी मैं सॉल्व कराऊंगा तो आप देख लेंगे। अब एक दो जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर है उसको समझाता हूँ। जैसे स्कूल वर्ड को मुझे सेट बनाना है, स्कूल वर्ड में जो लेटर्स आ रहे हैं उसका सेट बनाना है, तो रुकिए थोड़ा, दो चार मैं इसके कलेक्शन आपको किसी दूसरे उस पर समझा देता हूँ। हाँ देखिए, इस पे अगर मैं समझाऊंगा तो आपको मज़ा आएगा। हाय होए हटाइए, बात काम की करते हैं। देखिए, जैसे लिखा था स्कूल, तो SCH, स्कूल, स्पेलिंग सही है? बिल्कुल सही है सर। तो और एक दो एग्जांपल वहाँ से उठा लेते हैं पहले, ताकि जल्द आसानी रहे, सारी बार बार ना जाना पड़े वहाँ पर। तो उठा लेते हैं,
गया भैया जी, तारक मेहता भी लग गया। अरे भाई कहाँ निकल लिया, एक मिनट रुक जाओ बच्चों। किधर है सेट, ये रहा सेट। यहाँ से मैंने आपको निकाला था स्कूल, एक निकाल लिया, स्कूल निकाल लिया। एक और कोई एग्जांपल देख लेते हैं इसी में से जो कि आपको फ़ायदा करे। ये भी ले लेते हैं कि एक्स स्क्वायर जो है 40 से कम है, ये वाला भी एक ले लेते हैं, ठीक है। ये वाला भी एक ले लेते हैं, ठीक। इन दोनों को ही मैं आपको समझा देता हूँ। आइए, तो मान लीजिए स्कूल आपने ले लिया। स्कूल के जो लेटर्स हैं वो अगर आप ध्यान से देखें, सिर्फ लेटर्स लिखिए कौन कौन से यूज़ हुए हैं। तो क्या है, एस है, सी है, एच है, डबल ओ, एल है, सही है। अब देखिए इसको सेट अगर बनाना होगा तो कैसे बनेगा सेट, इसको समझिए मेरी बात। हाँ, तो जैसे मेरे को इसके सारे लिखने, तो मैंने एक बार एस लिख लिया, सही होगी बात। सी लिख लिया, सही होगी बात, ठीक है भैया। एच लिख लिया, ठीक है भैया। अब देखिए मन कर रहा होगा कि दो ओ हैं सर, दो ओ लिख देता हूँ, लेकिन जब आपने सेट की डेफिनेशन पढ़ी थी तो एक तो वर्ड वहाँ वेल डिफाइंड लिखा ही था, चलिए लिख देते हैं वेल डिफाइंड। लेकिन इसके साथ साथ एक और वहाँ बात होती है जिसको बोलते हैं डिस्टिंक्ट। क्या बोलते हैं, डिस्टिंक्ट। आज फंस रही है पेन। डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब सारे अलग अलग एलिमेंट्स आपके सेट में होने चाहिए। तो सारे अलग चाहिए तो एक ओ को हटाना पड़ेगा, बस बात यही थी यहाँ पर फंसने वाली। एल बन गया एक सेट, इसको हम कहते हैं, वेट अ सेकेंड, ये हो गया आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सेट्स। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। वेट अ सेकेंड बच्चों। अब देखिए, अच्छा दूसरा एग्जांपल हमने क्या लिया था उसको भी ले लेते हैं, उसको भी यहीं सॉल्व करके देख लेते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल हमारा था कि कोई एक सेट है, एक्स इज सच दैट एक्स जो है, एक्स का स्क्वायर जो है वो 40 से कम होना चाहिए। और एक्स है कौन, एक्स जो है वो मान लीजिए नेचुरल नंबर। मेरे को पूरा वो क्वेश्चन याद नहीं है, बार बार उधर जाना पड़ रहा है। तो जैसे मान लीजिए इसको मेरे को, ये तो हो गया, कौन सा फॉर्म बन गया, ये बन गया सेट बिल्डर, सेट बिल्डर फॉर्म बन गया। अब अगर मुझे इसी को कन्वर्ट करना है आपके कौन से रोस्टर फॉर्म में, तो कैसे करेंगे, वो सारे एक्स होने चाहिए जिसका स्क्वायर करने पर 40 से कम आए। तो क्या एक्स इक्वल टू 1 अगर मैं लूँ तो क्या इसका स्क्वायर उससे कम आएगा। अरे भैया कहाँ जा रहा है, मान जा। तो हाँ सर होगा, तो 1 इसका एलिमेंट है, हाँ सर। 2 का स्क्वायर 4 कम है, हाँ सर है। 3 का 9, 4 16, 5 25, 6 36, 7 49, सर 749 नहीं सर, 7 तो नहीं होगा। तो हो गई बात ख़त्म, यही एलिमेंट्स हैं इसके। तो ऊपर वाला जो है वो आपका सेट बिल्डर फॉर्म है, नीचे वाला जो है वो एक रोस्टर फॉर्म है। और मैंने आपको कन्वर्ट करना भी सिखा दिया, कई बार इसके यूजेस आते हैं क्वेश्चन बनाते वक्त, आपकी समझ अच्छी डेवलप होनी चाहिए इसके लिए। अब आ जाइए आगे की बात करते हैं। अब इसमें मैं अगर आपको डायरेक्ट डायरेक्ट समझा दूँ तो अब आपके ज़्यादा समझ में बातें आने लगेंगी। क्लियर, हमने कहाँ कहाँ से उठाए थे सारे, यहाँ से उठाया था एक तो, ठीक है जी। आगे कहाँ से उठाया था, अरे भैया जी अभी मेरे को वो जो वाइट बोर्ड है उतना अच्छे से चलाना नहीं आ रहा, और अभी इक्विपमेंट भी थोड़े कम ही है हमारे पास, बट वन डे एवरीथिंग इज के लिए। अब कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, मज़ा आ रहा हो पढ़ने में, बस उस पर ध्यान दीजिए, थोड़ा बहुत आगे पीछे तो चलता रहेगा। अल्फ़ाबेट का ये सब इजी इजी एग्जाम्पल्स हैं, इनको नहीं समझा रहा हूँ। जैसे ये देखिए एक्स एक नेचुरल नंबर है, 3 और 10 के बीच में होना चाहिए। तो अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 4 5 6 7 8 9, खत्म। क्योंकि देखिए इक्वल का साइन होता तो 3 और 10 को भी हम इंक्लूड करते, लेकिन इक्वल का साइन तो है नहीं और सारे नेचुरल नंबर्स हैं, तो जैसा था वैसा हो गया। आगे देखिए,
आगे चलते हैं। यहाँ पर एक दिया हुआ है नेचुरल नंबर जो डिवाइड करते हो 42 को, तो अगर इसको बनाना चाहते हैं तो धड़ाधड़ बना देता हूँ। 42 को डिवाइड करने वाले 1 करेगा, हाँ सर। 2 करेगा, हाँ सर। 3 करेगा, हाँ सर। 4 नहीं सर। 3 करेगा, हाँ सर। 4 करेगा, नहीं सर। 5 नहीं सर। 6 नहीं सर, हाँ सर। 7 हाँ सर। ये एक इसका तरीका होता है, डिवाइडेड बाई 2 करिए और उससे छोटे ही देखिए। समझ आ रही बात है? जैसे 42 है ना, तो 42 को डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए तो कितना आएगा? 21 आएगा। इससे छोटे देख लीजिए और एक 42 लास्ट में लिख देना, बात खत्म। उससे बड़ा एक 21 से बड़ा नहीं आ सकता कोई भी इसका डिवाइज़र। ये ऐसे ही है, एक्स्ट्रा नॉलेज है, अलग से ज्ञान है, इसको ले लीजिए। हाँ, अब आ जाओ। जैसे देखो क्या बोल रहा था मैं, ये 7 हो गया, फिर 8 9 10। तो वैसे मैं 6 और 7 को अलग अलग करके भी मैं इसमें आराम से देख सकता हूँ कि सर एक इसका एलिमेंट 14 होगा और एक इसका एलिमेंट 21 होगा। हो गई बात खत्म, कोई एलिमेंट छूट तो नहीं रहा। 8 9 10 11 12 13 14 कोई नहीं छूट रहा, सब ठीक है ना। आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं अब इससे। देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। जैसे एक ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको पढ़िए। ऊपर वाले को मिटा ही देते हैं। देखिए यहाँ लिखा है कि जो एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2 है, इसको रोस्टर फॉर्म में इसके सेट को बनाना है। तो रोस्टर फॉर्म में बनाने के लिए पहले मुझको इसका सोल्यूशन निकालने पड़ेंगे, क्योंकि हमको इसके सोल्यूशन को लिखना है। तो लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। बचपन की याद आनी चाहिए आपको इसमें। इसको ऐसे स्प्लिट करें कि इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर हो, एम सेम। तो आप ऐसे करेंगे कि सर एक्स स्क्वायर हो जाएगा सर, इधर 2x आ जाएगा सर, इधर x आ जाएगा, इधर माइनस एक्स हो जाएगा, इधर माइनस 2 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा सर? फिर कुछ नहीं होगा सर, आगे बढ़ जाएंगे। रुकिए एक सेकंड, हाँ ये हो गया। इसके बाद क्या होगा सर? इसके बाद होगा x कॉमन, यहाँ से क्या आएगा? x प्लस 2 आएगा। यहाँ से -1 कॉमन, क्या आएगा? x प्लस 2 आएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। x प्लस 2 फिर से कॉमन होगा इसमें से, और ये कॉमन हो गया x प्लस 2 यहाँ से। तो अंदर क्या बचा? एक तो x बचा, एक -1 बचा। बात समझ आ गई? इक्वल टू 0 हो गया। अब यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। अब मैं इन सबको मिटा के आपको सीधे बताता हूँ। ये जो लास्ट वाली लाइन लिखी हुई है, ये डायरेक्ट उन्होंने लिखी है। इसको डायरेक्ट लिखने का तरीका किसी दिन मूड में आएगा तो बताऊँगा। इसको डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है। तो ये जो लिखा हुआ है, ये वही वाली बात लिखी हुई है कि x माइनस 1 एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 0 होता है तो किसी एक को वहाँ 0 होना पड़ेगा। या तो ये 0 हो तब ये दोनों का प्रोडक्ट 0 हो सकता है, या ये 0 हो तो हो सकता है। ये 0 होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 1, ये 0 होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी -2। ये दोनों लिखे हुए हैं यहाँ पर। अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा? इसको सेट में लिखना है। तो सेट में लिखने के लिए ब्रैकेट बनाएंगे सेट वाला। अब सुंदर सा ब्रैकेट बनाना भी कई बच्चे के नहीं आ रहा है। ब्रैकेट बनाए सुंदर सा, इसमें लिखे 1, इसमें लिखे -2, ब्रैकेट किए क्लोज, बन गया, ख़त्म बात। चलो भैया आगे बढ़ो। ये नीचे वाला तो हमने सॉल्व भी कर दिया था ना पहले से, ये वाला ही पीछे हमने एग्जाम्पल लिया था। आगे चलते हैं। एक एग्जाम्पल लिखा है, जे सेट है 1 2 3 4 5 6। सो गिवन सेट इन द ये रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। बात बराबर ही है। ये कौन सा कोई और क्वेश्चन था क्या? उसका ऐसा आंसर लिखा हुआ है। अच्छा ये ठीक है, कोई नहीं, छोड़ो, तो करा दिया हमने। एक ये सेट का एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि राइट अ सेट, राइट अ सेट ए इक्वल टू इतना। अब इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए थोड़ा सा आपको नज़रों को तेज करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि अगर मैं इसको देखूँ तो ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर है। इसका मतलब नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर कर रहे हैं। तो बड़ी सिंपली अगर आपको इसको लिखना हो, बहुत आसानी से लिखना हो, तो आप सीधे यहाँ लिख दीजिए। यहीं पे लिख देता हूँ कि भैया जी यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा कि एक्स जो है वो कैसा है, कि एक्स जो है वो एन का स्क्वायर होना चाहिए। तो सर एन क्या है? तो एन क्या है? एक नेचुरल नंबर। दैट्स इट, खत्म। समझ रहे बात? हर बार मैं नीचे चला जा रहा हूँ तो वो अपने हिसाब से सेट कर लेगा मोबाइल। इन सभी सेटिंग्स को करेंगे। अभी नया नया हूँ मैं भी यूट्यूब वीडियो में, बट अगर साथ रहा तो बढ़िया चलेगा ये। हाँ जी, ये एक और आ गया, देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में इसको कैसे लिख सकते हैं।
देखिए, अब मैं इसको देख रहा हूँ तो ऊपर 1 है तो नीचे 2 है, ऊपर 2 है तो नीचे 3 है, ऊपर 3 है तो नीचे 4 है, ऊपर 4 है तो नीचे 5 है। मतलब इसका जो अगर मैं कॉन्सेप्ट बनाऊँ तो कॉन्सेप्ट ये बन रहा है कि कुछ भी जो भी आप ऊपर लिखेंगे उसी में एक प्लस नीचे लिखना है। तो धड़ से सेट बना दो, बात खत्म। सेट कैसे बना दिए, ये देखिए बन गया सेट कि x इज सच दैट x इक्वल टू n अपॉन n प्लस वन, जहाँ पर n क्या है, सारे नेचुरल नंबर्स हैं। अच्छा, वहाँ पर जो है फाइनाइट सेट है तो हम यहाँ पर इसको भी एक वो बना दे। देखिए यहाँ पर 6/7 पे खत्म हो गया सेट, तो n को हमें 6 पर रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा और 1 से शुरू हो रहा है, ये भी करना पड़ेगा साथ में। मतलब हो गया ना कि हमने बोला कि सर जो n होगा वो 1 से बड़ा या बराबर या 6 से छोटा या बराबर होगा, बात खत्म। आगे आ जाइए। अब ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप खुद सॉल्व करिए। अगर आपको उनमें से कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज करिए। अब आ जाइए एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज भी यहीं पे ख़त्म करते हुए चलते हैं। थोड़ा बहुत एक्सरसाइजेज कर ही लें कि एक्सरसाइज अगले टॉपिक में करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते फिर से वो पहला वाला कोट पढ़ते हुए जाते हैं कि जो पहला कोट था वो ये था, GHRD जी लिख रहे हैं कि वो ऐसी चीज़ जो हमेशा से थी, जिसके ऊपर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, वो सबसे पुरानी और सबसे नई है, वो क्या है? ठीक है, साइंस कह लीजिए या पाइथागोरस कह लीजिए, पाइथागोरस सॉरी मैथ्स कह लीजिए। तो सबसे पुरानी और सबसे नई मैथ्स। जॉर्ज कैंटर के बारे में आप थोड़ा बहुत रिसर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा, ये मैथमेटिक्स की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है, जॉर्ज कैंटर। ठीक है, यही सब आपके इस चैप्टर की बात थी। बहुत इजी है इस समय तो, बट इसकी आप याद रखिए, इसकी ईच एंड एवरी एक्सरसाइज कराऊंगा इसी तरह 1 बाय लाइन मैं आपको पढ़ाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।